मतलब जुमले हैं सब। सब जुमलेबाजी, ये जुमलेबाज, ये केजरीवाल जुमलेबाज हैं और इनसे बड़ा जुमलेबाज पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है। ये सब जुमलेबाज। परिवर्तन होगा। बिल्कुल परिवर्तन होगा। ओखला में, ओखला की जो हालत है आज, जो ओखला की हालत 10 सालों में, इससे बुरी हालत 10 सालों से क्या। मैं यहाँ 32 सालों से इधर ओखला में रह रहा हूँ, 32 सालों से मैं ओखला विधानसभा में रह रहा हूँ। मैंने इससे बुरी हालत अपनी लाइफ में देखी नहीं है। रोड, पानी की लाइन डले हुए 5 साल हो चुके हैं, पानी नहीं आया है। अच्छा। लाइन डल गई है, लाइन बैठ गई नीचे। लेकिन देखिए, ये फ्री की रेवड़ियाँ जो हैं बांटने से, आप रोडों की हालत देखो ना। आप जाके विधानसभा में जाके देखो क्या हालत है रोडों की। गलियां खुद ही पड़ी हैं। क्या हमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी, लेकिन वो जो हमारा जो फ्री देने का, रेवड़ी देने का वो है, वो रोड, सड़क, पानी, स्कूल, और ये कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले। जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक क्या। राजधानी दिल्ली की सियासत कड़कती ठंड में भी गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को ये कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास नजर आ रहा है कि इस बार दिल्ली में चौथी बार उनकी सरकार बनेगी, तो दूसरी तरफ ऐसी एक सीट पर आज हम मौजूद हैं जो अपने आप में एक हॉट सीट मानी जाती है, ओखला विधानसभा सीट। यहाँ पर वर्तमान में विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जो आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। कई उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनियमितताओं के चलते ईडी की रेड हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनको राहत भी मिली, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान को चुनौती देने के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पर AIMIM ने चुनावी मैदान में उतारा है। लिहाजा अब ये चुनाव क्या आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। शफाउर रहमान यहाँ से AIMIM के जो है कैंडिडेट हैं और आज उनके दफ्तर में हम मौजूद हैं। एक बड़ा आयोजन उनकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें पूर्व सांसद इम्तियाज जलील शिरकत करने वाले हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम के मैनेजर जावेद भाई मौजूद हैं। जावेद भाई, किस तरीके से देखते हैं शफाउर रहमान की जो एंट्री है? इसको कई राजनेता ये कह रहे हैं कि ओवैसी की एक पैराशूट एंट्री है और ये धूल के साथ, हवा के साथ उड़ जाएगी। किस तरीके से देखें? सबसे पहले तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि शफाउर रहमान की एंट्री एक धूल जैसी नहीं है। शफाउर रहमान एक बहुत बड़ा नाम है ओखला का। जैसे आप जानते हैं, ये एक ओखला कम्युनिटी जो है वो जामिया से इम्प्रेस कम्युनिटी है, इससे कनेक्टेड कम्युनिटी है और 50 साल से लोग यहाँ आते हैं, एजुकेशन लेते हैं और इस एरिया में इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जिनका एक जामिया एलुमनी या जामिया स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है इस कम्युनिटी पे। और इसकी जो पॉलिटिक्स की बात करूँ तो जामिया की जो पॉलिटिक्स है वो जामिया पे डिपेंडेंट है। तो शफाउर रहमान एक एलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, हाल ही में भी प्रेसिडेंट हैं, और वैसे भी अगर स्टूडेंट्स या वैसे बात करें समाज सेवी के रूप में, शफाउर रहमान एक बहुत बड़ा नाम है जो हमेशा हर आदमी की या बच्चे की, जो लोग एजुकेशन के लिए आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, बिहार से, यूपी से और जगह से, बहुत हमेशा फॉरवर्ड नज़र आते हैं, वो उन पर काम करते हैं उनके लिए। तो शफाउर रहमान अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है ओखला की पॉलिटिक्स में। मुद्दे जिस तरीके से हैं, क्या AIMIM उन मुद्दों को कैप्चर कर पाएगी इस विधानसभा चुनाव में? क्योंकि पहली बार ही यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है और पहली बार ही चुनौतीपूर्ण चुनाव है। मुद्दे, जहाँ तक मुद्दे की बात है सर, मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वही एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी अपने आप में। आप शायद चल के आए हों तो रोडों की हालत देख लीजिए, पानी की हालत है, आज तक पानी नहीं आया है यहाँ पर, और गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं जिस एरिया में चले जाइए आप। तो यही बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले हम इसको ही सॉल्व कर लें तो बड़ी बात है, बाकी तो बहुत, आप अगर उसकी बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड में क्या हुआ या कहाँ क्या हुआ, वो एक अलग मुद्दे हैं, लेकिन हमारे तो बेसिक मुद्दे वही है, वही पूरे हो जाए तो ये काफ़ी है। सामाजिक मुद्दे ही पूरे नहीं हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। और लगातार ये भी कह रहे हैं कि भाई MCD में भी अब तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का एक जो चुनावी दावा किया गया था, वो अभी तक कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं हो पाए हैं। गलियां जो हैं उनमें गंदगी है, पेयजल की समस्या है, वहीं दूषित पानी भी यहाँ पर घरों में सप्लाई होता है। तो तमाम ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं AIMIM जो है इस चुनावी माहौल को बदलने की तैयारी कर रही है। क्या नाम है आपका? आपसे जानना चाहूँ। मेरा नाम साजिद खान। साजिद खान साहब, क्या देखते हैं इस बार, क्या ओखला में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। ओखला में, ओखला की जो हालत है आज, जो ओखला की हालत 10 सालों में, इससे बुरी हालत 10 सालों से क्या। मैं यहाँ 32 सालों से इधर ओखला में रह रहा हूँ, 32 सालों से मैं ओखला विधानसभा में रह रहा हूँ। मैंने इससे बुरी हालत अपनी लाइफ में देखी नहीं है। रोड, पानी की लाइन डले हुए 5 साल हो चुके हैं, पानी नहीं आया है। लाइन डल गई है, लाइन बैठ गई नीचे, लेकिन पानी नहीं आया है।
जो काम 4 साल पहले गली के जो इन्होंने सीवर लाइन वगैरह डलवाई थी, रोड डलवाए थे, उन 4 सालों में, आज 4 सालों में उन रोडों की हालत देखो क्या है। उन रोडों की हालत ये हो चुकी है, जो गटर के ढक्कन है वो अंदर घुस चुके हैं, ठीक है। गटरों में सब पूरा चौक हो चुके हैं, पानी निकलता, पूरी गलियां ऐसे हो गई हैं, जो बनाई हुई गलियां थी वो भी खराब हो गई हैं, और गली तो बनी नहीं है। आधा ओखला खुदा पड़ा है। आप शाहीन बाग की हालत देख लो, शाहीन बाग का किस गली में चले जाओगे आप, गली खुदी हुई है, गली बनी नहीं है, ठीक है। कहीं भी चले जाओ आप देखिए। सबसे बड़ा मुद्दा एक अमानतुल्लाह साहब से मैं कहना चाहता हूँ उनके बारे में, वो किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ना। जब वो जनता के साथ खड़े नहीं हो सकते, जनता के लिए बोल नहीं सकते, तो क्यों चुनाव लड़ना है? सफाउर रहमान एक ऐसे सोशल वर्कर हैं जो आज जेल में रह के भी लोगों की मदद कर रहे हैं। भाई आपको वोट आखिरकार लोग क्यों दें? क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये दावा है और कि दिल्ली में हमने 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस सेवा, इसके साथ साथ अब 2100 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि, बुजुर्गों को जो है संजीवनी योजना के तहत जोड़ करके उनका मुफ्त इलाज, ये तमाम योजनाएं तो आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है। तो लोग फिर शफाउर रहमान या AIMIM पर विश्वास क्यों करें? देखिए, ये फ्री की रेवड़ियाँ जो हैं बांटने से, आप रोडों की हालत देखो ना। आप जाके विधानसभा में जाके देखो क्या हालत है रोडों की। गलियां खुदी पड़ी हैं। क्या हमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी, लेकिन वो जो हमारा जो फ्री देने का, रेवड़ी देने का वो है, वो रोड, सड़क, पानी, स्कूल, और ये कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले। जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या है आज। आप जाके देखिए, आप पत्रकार हैं, जाके एक बार गलियों में जाके देखिए आप इनके, वो देखिए मोहल्ला क्लिनिक, ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक में इतना काम किया, ये किया, सारे डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। अच्छा, ऐसी खंडर हुए पड़े हैं वो। अच्छा, मतलब जुमले हैं सब जुमलेबाजी। ये जुमलेबाज, ये केजरीवाल जुमलेबाज हैं, और इनसे बड़ा जुमलेबाज पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है। ये सब जुमलेबाजी करते हैं, और इन्होंने जो हाल, दिल्ली का जो हाल, जो शीला जी ने 10 साल में अच्छा काम किया, शीला जी ने, जो बात है 10 साल के, जब से इनकी सरकार आई है, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। आज आप ये देख लीजिए, बसें देख लीजिए, बसों की क्या हालत है। बिल्कुल, सरकारी बसें जो 10 साल पहले दी गई थी, आज उनकी बसों की हालत देख लीजिए क्या हो रही है। रोडों पर खड़ी मिल जाएंगी आपको, कोई नहीं। फिर सवाल यही उठता है ना भाई कि AIMIM ही विकल्प क्यों? जब आप शीला दीक्षित के जो है डेवलपमेंट मॉडल का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं कांग्रेस पर ही विश्वास जताया जाए? क्योंकि दिल्ली में उन्होंने काम करके भी दिखाया है और अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। देखिए, हम AIM के साथ, AIM ने हमें टिकट दिया है। हम AIM के टिकट पर लड़ रहे हैं। सफाउर रहमान ओखला का ऐसा ब्रांड लीडर है कि वो खुद में एक AIM है, खुद में बहुत बड़ा लीडर है वो। लोग उनको जानते हैं क्योंकि उन्होंने इतना सोशल वर्क किया है। वो आज तक जेल में रह के सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जेल में रह के वहाँ से खबरें भिजवाते हैं, भाई इसका ये काम करा दो, इसका ये काम करा दो। सब लोगों को मिलके चलते हैं। आज देखिए उनके घर के नीचे 150-200 गज का मकान बना हुआ है। वो सिर्फ मकान जो है, उसमें किसी बच्चे के पास स्कूल में फीस नहीं थी, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो वो कह देते हैं कि आप बेटा यहाँ रह लो, मेरे यहाँ रह लो, आप पढ़ाई करो, आप मेरे यहाँ रह के पढ़ाई करो, मुझे कोई किराया मत देना। आज आप पता कर सकते हैं पूरे इलाके में आज भी घर में चले जाइए, आज भी 2-3 लोग मिल जाएंगे वहाँ पर, रख के रहते हुए मिल जाएंगे लोग। तो वो लोगों की सोशल वर्क कर रहे हैं, और उनसे बड़ा सोशल वर्कर पूरे ओखला में कोई नहीं है उनसे बड़ा। और ये चुनाव जो है इतना धमाकेदार होने वाला है कि ओखला में ये चुनाव इतिहास रचेगा। इतिहास बनाएंगे सफाउर रहमान जीतने का इतिहास। शफाउर रहमान जीतने का इतिहास बनाएंगे, क्योंकि ओखला की जनता कहीं ना कहीं अब उनको अपना विश्वास दिखाने जा रही है और इसी आधार पर जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बात यही है कि तमाम जो विवादित जो है बयान उनके बारे में दिए गए, जिस तरीके से जो है उनको निशाना बनाने की बात कही गई, लेकिन जेल से चुनाव लड़ते हुए लोगों का भारी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, और AIMIM ने उनको टिकट देकर के कहीं ना कहीं अपना मजबूत दावे खेल दिया है। सर, क्या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर कोई ऐसा पोलराइजेशन का मुद्दा है जिसको लेकर के इस ओखला विधानसभा को ही AIMIM ने चुना? देखिए, ये पोलराइजेशन का तो कोई मुद्दा नहीं है, और दूसरी बात ये कि शफाउर रहमान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने किरदार पे। और मैं सवाल आपके ज़रिए से आवाम से करना चाहता हूँ कि शफाउर रहमान आज जो जेल में है वो किसकी वजह से है, किसके लिए है, किसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी? तो ये मेरा आप लोगों से सवाल है। और दूसरी बात है कि शफाउर रहमान जो है वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो ही इज़ अ सोशल वर्कर, वो सोशल वर्कर हैं, और वो जेल से भी इंस्ट्रक्शन भेजते रहते हैं कि फ़लाने की मदद कर दो, फ़लाने के पास ये चीज़ नहीं है, उनको ये चीज़ भेज देना। और उन्होंने एक ड्राइव स्टार्ट की थी स्कॉलरशिप की,
वो अपने पीछे भी उस ड्राइव को बरकरार रखे हुए हैं। आज भी वो अच्छे खासे तकरीबन 200 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं ईयरली, आज की डेट में भी। तो शिफाउर रहमान का ये किरदार है। शिफाउर रहमान को जो लोग वोट देंगे, लोग जानते हैं कि उनका क्या किरदार है, उस पर उनको वोट मिलेगा। और शिफाउर रहमान से तो काफ़ी टाइम से लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन में आइए, इलेक्शन लड़िए। वो नहीं लड़ते थे कि भाई मुझे ऐसे ही काम करना है। ये बातें भी आज हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन हो रहा है इसलिए, वरना ये बातें कभी सामने आई नहीं कि शिफाउर रहमान ने किस किस की मदद की है, कितनी। और उन्होंने कभी कहा भी नहीं किसी से कि भाई आप बात डिस्क्लोज करिए। वो बहुत खामोशी के साथ लोगों की हेल्प करते थे, खामोशी के साथ हेल्प करते हैं और किसी को पता नहीं लगे। आज उनके ज़रिए से पता नहीं कितने बच्चे पढ़े हुए हैं, कितने बच्चे IAS IPS बन चुके हैं, कितने जुडिशरी में आ चुके हैं उनके ज़रिए से। यही उनका जो घर है, आप नीचे जाके उसको मुआयना करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उनका जो नीचे मकान है उसमें रूम्स बने हुए हैं। उसमें सिर्फ वो स्टूडेंट रहते थे जो बाहर रूम अफोर्ड नहीं कर पाते या जिनको हॉस्टल नहीं मिलता था। तो कोई भी जामिया मिलिया इस्लामिया से कोई भी प्रोफेसर या कोई सीनियर उनको बता देता था कि आप शिफाउर रहमान के पास आप चले जाएं और जाके उनसे बात करें, आपका इंतज़ाम हो जाएगा। तो वो यहाँ पे जो बच्चा है वो कभी मना नहीं करते थे। हमेशा उनके यहाँ पे 20 से 30 बच्चे नीचे रहते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। और मतलब हम लोगों ने देखा है कि उनके पास कोई बच्चा आके कि सर मेरी फ़ीस जमा नहीं हुई है, और ये तो उनका मानना ये था कि फ़ीस की वजह से कोई बच्चा ना पढ़े, ये बात मुझे बिल्कुल नागवार गुजरती है। तो इसलिए भाई उनका तो काम है लोगों को डेवलप करना, डेवलपमेंट करना। उन्होंने कभी किसी का रिलीजन नहीं देखा, कभी किसी की कोई कास्ट नहीं देखी, सिर्फ उन्होंने बीइंग ए ह्यूमन सबकी हेल्प की है, सबकी मदद की है। और बस आप, ये मेरी बात नहीं है या मैं बाइस होकर नहीं बोल रहा हूँ, आप एक ओखला का एक छोटा सा सर्वे कर लीजिए। आप अब सर्वे करेंगे, आपको कोई सिंगल इंसान भी ऐसा नहीं मिलेगा जो शिफाउर रहमान की बुराई कर सके। हम भी आज इतना खुल के बोल रहे हैं क्योंकि हमें भी बोलने का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए हम उनके बारे में बोल रहे हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट तो चाहती है कि कोई बोले ही नहीं, ठीक है, पढ़ाई ख़त्म कर दीजिए, नौकरी मत दीजिए आप, ठीक है। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो लोग उनसे मिलने जाने, उन्होंने खबर भिजवाई थी कि अगर मैं इक़्तिदार में आता हूँ, मैं जीतता हूँ, तो मैं अपने MLA फंड से और मैं कोशिश करने के बाद इस इलाके में कहीं भी, दिल्ली के हर इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक कॉलेज है। हमारे इलाके में कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कोई कॉलेज नहीं है। तो उनका मानना ये है कि मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक कॉलेज बनाऊंगा जो स्पेशली गर्ल्स के लिए होगा, महिलाओं के लिए वो कॉलेज होगा। और दूसरा, उन्होंने जगह जगह कंप्यूटर सेंटर खुलवाने की भी बात की है। तो इस तरीके का उनके हमेशा एजुकेशन, हेल्थ, इस चीज़ से लेके हमेशा उनका लगाव रहा है। इन चीज़ों पर वो हमेशा से काम करते रहते हैं। बिल्कुल, सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा जो है ये उनके समर्थक हैं और उनके कार्यालय में हम मौजूद हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाने का जरा प्रयास करें कि जो ये पोस्टर लगा हुआ है इसमें साफ तौर पर दिखाया गया है, लिखा गया है, निर्दोष का साथ निभाना है, हकदार को हक दिलाना है। यानी कि कहीं ना कहीं खुद भी उनका ये मानना है कि उनको जो जेल में डाला गया वो निर्दोष थे और उन पर जबरदस्ती के जो आरोप थोपे गए और उसी आधार पर उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया। लेकिन देखना ये होगा कि अब इस लोकतंत्र के महापर्व में जो जनता यहाँ पर क्या उनको अपना आशीर्वाद दे पाएगी, और यदि आशीर्वाद दे पाई तो क्या ओखला की तस्वीर और तकदीर बदलते हुए यहाँ पर शिफाउर रहमान नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।